नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी तक के हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य को पढ़ते हुए हमने अभी तक 4 से 5 वीडियो बनाई हैं। आज हम उन सभी शॉर्ट वीडियोज़ को एक वीडियो में समअप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था वेद शब्द से। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ बताते हुए हमने बताया था कि वेद शब्द विद ज्ञाने अर्थात विद धातु से घै प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या संग्रह करना, अर्थात अपने ज्ञान को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था वेद पढ़ने का महत्व क्या होता है। तो वेद पढ़ने का महत्व बताते हुए तैत्तिरीय संहिता भाष्य में आचार्य सायण ने एक पंक्ति को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात जो ग्रंथ हमें इष्ट की प्राप्ति करवाता है, अनिष्ट का निवारण करता है और अलौकिक उपाय को बताता है, उसे वेद कहते हैं। इस पंक्ति में अलौकिक उपाय क्या है? अलौकिक होता है इस संसार से अलग, अर्थात अलौकिक परब्रह्म ईश्वर को पाने के जो उपाय बताते हैं वो वेद होते हैं। यह पंक्ति तैत्तिरीय संहिता भाष्य की आचार्य सायण द्वारा रचित पंक्ति है। इसके पश्चात हमने वेदों के उपवेदों का अध्ययन किया है। वेदों के उपवेदों को बताते हुए हम वैदिक साहित्य में हमें बताया गया है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को बताते हैं, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को बताया गया है, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद को बताया गया है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद या सर्पवेद को कहा जाता है। उससे आगे हमने पढ़ा था कि वेद के प्रतीक क्या होते हैं, अर्थात विराट पुरुष जो परब्रह्म है, जिसने इस संसार की उत्पत्ति की है, यज्ञ के रूप में जो स्थापित हुआ था वो ईश्वर, उस ईश्वर में वेद किस प्रकार से घटित होते हैं। ऋग्वेद को वेद पुरुष का शरीर माना जाता है, यजुर्वेद को वेद पुरुष का मन माना जाता है, सामवेद को बुद्धि माना जाता है और अथर्ववेद को उस विराट पुरुष की आत्मा माना जाता है। आत्मा के बिना ना तो शरीर कार्य करता है, ना मन कार्य करता है और ना ही बुद्धि कार्य करती है। तो अथर्ववेद जो हमारा है, साहित्यिक दृष्टि से या संयोजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अथर्ववेद को माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर आत्मा के बिना मृत हो जाता है, उसी प्रकार से अथर्ववेद के बिना ये सभी वेद जो हैं वो अपना महत्व न्यून हो जाता है, क्योंकि अथर्ववेद में सभी वेदों से मंत्रों को लिया गया है और उन सभी को एक जगह पर संग्रहित करते हुए अथर्ववेद की रचना की गई है। आज की वीडियो में नया टॉपिक हमारा है वेदों के ऋषि और उनके देवता। वैदिक साहित्य में हमने वेदों को पढ़ा है, उनके उपवेद पढ़े हैं, वेदों के प्रतीक पढ़े हैं। अब इन वेदों के रचयिता कौन है या इन वेदों के ऋषि कौन है? ऋषि का मतलब यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, अर्थात विराट पुरुष के द्वारा स्थापित किए गए हैं, रचित किए गए हैं, परंतु यहाँ पर ऋषि दिए गए हैं। ऋषि का मतलब है कि जो वेद हुए हैं, विराट पुरुष ने सबसे पहले किस वेद को, किस ऋषि को समर्पित किया था। इस आधार पर ही हम वेदों के ऋषि और देवता को जानते हैं। इनमें बताया गया है ऋग्वेद के जो ऋषि हुए हैं वो है अग्नि, यजुर्वेद के जो ऋषि हुए हैं वो है वायु, सामवेद के जो ऋषि हुए हैं वो है आदित्य और अथर्ववेद के जो ऋषि माने जाते हैं वो है अंगिरा। ये चारों जो हुए हैं, जो अग्नि है, वायु है, आदित्य है और अंगिरा जो ऋषि हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ये चारों वेद अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा द्वारा रचित हैं। वेद अपौरुषेय हैं, ये केवल प्रथम ऋषि हुए हैं,
प्रत्येक वेद का जो प्रथम ऋषि हुआ है उसी के आधार पर हमने उन वेदों के ऋषि माने हैं। ऋग्वेद का देवता अग्नि को ही माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र आते हैं, सबसे ज़्यादा जो सूक्त की संख्या आती है वो है अग्नि की। ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वो अग्नि को समर्पित हैं, इसलिए ऋग्वेद का देवता और ऋषि दोनों ही अग्नि को माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो देवता माना जाता है वो है वायु, और वायु को ही इस देवता का प्रथम ऋषि होने के कारण ऋषि भी माना जाता है। सामवेद के ऋषि आदित्य बताए हैं और इसका देवता सूर्य को बताया गया है। वैसे तो यदि हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो आदित्य का ही पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, तो सूर्य को सामवेद का देवता माना जाता है। अंतिम हमारे पास वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ऋषि माना गया था वो है अंगिरा, और अथर्ववेद का जो देवता माना जाता है वो है सोम, अर्थात सोम जो है इसका अथर्ववेद का देवता है और अंगिरा इसका ऋषि है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।